बहन जी सबको नमस्कार। आज जो औरतों की लाइफ जो होती है वो 60 साल के बाद शुरू होती है। मैंने ऐसा महसूस किया। क्यों कि जब छोटे होते हैं तो माँ बाप के बीच में पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर जॉब वगैरह करते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। हम सोचें अब हमारा समय आएगा, क्योंकि हम अपने आप में बहुत बिजी रहते हैं, तो हमको ना खाने का टाइम मिलता है, ना अच्छा अच्छा पहनने को टाइम मिलता है। क्योंकि जॉब वाली औरतों को तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है अपने लिए। जल्दी जल्दी रास्ता में ही खाना फोल्ड कर लिया और हाथ में लेके वो दो चार गस्सा खा लिए, छुट्टी। फिर बच्चों का ध्यान आता है, शाम को लौट के आते हैं, उधर से सब्जी लेते आते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं कि हमारा समय भी आएगा, फिर बैठ के आराम करेंगे। और जब हम फिर बच्चों की ब्याह शादी कर लेते हैं, रिटायरमेंट होकर घर आ जाते हैं, असली ज़िंदगी की परीक्षा तो तब शुरू होती है जब हम सोचते हैं हमारा आराम का टाइम आ रहा है, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, ठिठोली करेंगे। परंतु परीक्षा की घड़ी वो आ जाती है कि हम सोचते हैं कि अच्छी अच्छी बात जो हमें सीखने का टाइम नहीं मिला, अपने बच्चों को सिखाएं। तो सिखाने का मतलब ये है कि भाई बड़ी बूढ़ी ज़्यादा एक्टिव न रहें, हमको सब आता है। बहुत कोशिश करी कि चलो चुप चुप में समझाएं, शांत रह जाए, तो भाई अपने बच्चों को कुछ सलाह दें अच्छे अच्छों को। और तब भी मैंने एक बहन का सुना कि हमको तो बिंदी का पत्ता तक भी नहीं है इस घर में। अरे भैया, जिस सास ने तुमको मकान दे दिया, बेटा दे दिया और अपना जेवर दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, थोड़ा बहुत अपने नाम के लिए ही रखा जाता है कि आगे बुढ़ात में क्या होगा। और तो भी वे रोज रोती हैं कि हमको तो बिंदी का पत्ता नहीं मिला। रहे भैया, 20-20 तोला सोना तुमको सास दे रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा लहंगा चुन्नी तुमको चढ़ा रही हैं, और तुम तो सासों को इतना कह देती हो कि हमने तो जो है तुम हमारे यहाँ से तो तुमको साड़ियाँ आई हैं, तुमने दहेज लिया है। भैया, इन बड़े बूढ़ों को क्या मिलता है? एक आध साड़ी मिल जाती है, आदमी को कपड़े मिल जाते हैं। अब वो अपना पूरा घर सौंपती है तो उसकी तो कोई नहीं। आज सुन के मुझे बहुत दर्द होता है उन बेटियों के वीडियो को देख देख कर। इतना इतना गाली गलौज करती हैं बुजुर्गों के लिए, तो क्या बड़े बूढ़ों की इतनी ही वैल्यू रह जाती है कि वो आगे अपने बच्चों को समझा भी नहीं पाती, अपने छोटे बच्चों को प्यार भी नहीं कर पाती हैं, आगे जीने का हौसला देने के लिए कोशिश करती हैं और सबकी मालकिन बनाती हैं। तो क्यों इन आजकल लड़कियों ने इतनी छोटी सोच अपने दिमाग में पाली हुई है? एक तो जन कौन वीडियो डालती हैं इतना गंदा गंदा, अपने जेठ के लिए, जेठानी के लिए, सास के लिए बक रही थी। भाई, सबकी तुम्हें मालिक बना दिया है, अब उसे तुम बढ़ाओ ना, तो कम से कम उसकी इतनी तो देखभाल कर लो। ठीक है, मैं बोली तुम्हारे पूत के पाँव पालने में तो दिख रहे हैं कि तुम अपने बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं कर पाओगी, परंतु बेटा इतने गंदे इस वीडियो भेज भेज के अपना असली चेहरा मत दिखाइए। आप बेटी हैं, बहू बन कर रहिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। हमारे बड़े बूढ़ों की क्या है, आज से कल की नहीं पता। सोच अच्छी रखिए, महान रखिए, बड़ों का सम्मान करना सीखिए, और जिसकी मालिक बनिए उसकी जय जयकार करिए। हर वक्त मत रोइए कि हमें पायल नहीं दिए, हमारी पायल सटक गई, हमारे कानों के खा के बैठ गए। अरे जो भाई बड़े बूढ़े तुम्हें 20-20 तोला सोना चढ़ा सकते हैं, तो क्या वो छोटी मोटी चीज़ को रख सकते हैं? प्लीज़ अपने दिल में भाव अच्छे रखें। इस घर से ही तुम्हारे आगे की वैल्यू है, पीहर में भी तुम्हारी इज्जत है। अन्य घर छोड़ के तुम 1 महीना के लिए पीहर जाके देखिए, भैया भाभी में, पार पड़ोसी में सब लोग 1 महीने बाद कहने लगे ही रहने के लिए आ गई। कैसे कैसे आ गई? टाइम मिल रहा तुम्हें? कैसे छोड़ दी? का घर में लड़ाई दंगा हो गया? का किसी को तुम्हारी गंद न सके? एक ससुराल ही तुम्हारा ऐसा घर है जहाँ तुम शादी होकर जाती हो, जहाँ तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। अगर कुछ कह भी देती हैं बुजुर्ग लोग, तो उनका इतना बड़ा इशू ना बनाएं, हर वक्त पीहर का गुणगान ना करें। एक बहन की तो इतना अच्छा डांस आया था, खाती बहू सास घर का, मारे बड़ाई पी मम्मी के घर का। तो वो गाना सुना मैंने, बता अच्छा अच्छा डांस कर रही थी, तो उसके गाने में तुमको सच्चाई थी। भैया, तुम अपने सास घर रहती हो तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए, अपने घर प्यार से हक से रहिए, और प्लीज़ उन बुजुर्गों का भी अपमान मत करिए जिन्होंने इतना समय, इतनी मेहनत कर करके इस घर को बनाया है, संवारा है, तुमको सौंपा है।
और तुमको माँ के बराबर तो गंदा कह भी नहीं सकते। माँ कितना कितना गंदा कह देती हैं। मैं एक बार 9th में पढ़ती थी तो मैं आके स्कूल से सो गई 3 बजे, और सो के मेरी नींद खुली 6 बजे। मेरी माँ ये सोचो काली का रूप धर कर जीने में चढ़ती, यारी बहुत डांट पिलाई कि रेड़ लोगी घर के जिस घर में जाओगी, दिन में सोना किन्ने बताया। उस दिन से मैंने माफ़ी मांगी, मेरी गलती हो गई, फिर जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया। परंतु नौकरी करके कभी ऐसा नसीब नहीं मिला कि फिर दिन में हम सो जाएं। तो रिटायरमेंट के बाद भी आदत नहीं है कि दिन में सोया जाए। तो वो आराम शादी के बाद नहीं मिलता है जो हम माँ के राज में कर लेते हैं। पर माँ भी कुछ कुछ ऐसे संस्कार दे देती हैं जो बाद तक भी वो पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। तो माँ का बुरा नहीं मानती, सास का बुरा मान जाती हैं। तो प्लीज़ बेटियों, इन माँओं को भी अपनी माँ कहना सीखें, बनाना सीखें, इनका सम्मान करना सीखें। सास भी बुरी नहीं होती हैं। हाँ, हजारों में से कोई एक आध हो सकती हैं, परंतु अपना व्यवहार ठीक रखें। तो मीडिया पे आके ज़्यादातर गंदा शब्द बोलेंगे तो उससे बेटा तुम्हारा व्यवहार झलकेगा कि तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम कैसे घर से आई हो। तो ये सब चीज़ सोशल मीडिया पर न डालें।